चलिए, तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा देख लिया था। योग की मीनिंग क्या है और उसके अलग अलग टेक्स्ट में, जैसे गीता में, कठोपनिषद में, पातंजल योग दर्शन में, योग वशिष्ठ में इत्यादि अलग अलग ग्रंथों में योग की क्या क्या डेफिनेशन बताई गई है वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम देखेंगे योग का इतिहास। योग का विकास कैसे हुआ, किस काल से योग की उत्पत्ति हुई है, कहाँ कहाँ पे इसके एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, उनको हम देखेंगे। और इसका कालखंड, किस किस कालखंड में किस तरह से योग का प्रचार प्रसार हो रहा था, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है, योग का इतिहास को मुख्यतः 5 कालखंडों में बांटा जाता है। ठीक है, 5 तरह से इसको विभाजित किया जाता है। पहला जो है 0 से 500 BC तक, इसे कहा जाता है श्रुति काल। ठीक है, नेक्स्ट फिर 500 BC से 100 AD तक को कहा जाता है दर्शन काल। उसके बाद जो 100 AD से 1200 AD तक को कहा जाता है टीका काल। उसके बाद आपका भक्ति व हठ योग काल कहा जाता है 1200 AD से 1850 AD तक को। और आधुनिक काल 1850 से अब तक योग का जिस तरह से विकास हो रहा है उसे हम किसके अंतर्गत लेते हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, इसकी सीमाएं जो एक अंदाजे से इसको बांटा गया है, इसमें कोई सुस्पष्ट निश्चित नहीं है कि यही कालखंड है, लेकिन इसे एक अंदाजे से अलग अलग टेक्स्ट से देख करके इसे बांटा गया है इस तरह से 5 कालखंडों में। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि 6 कालखंडों में बांटा जाता है, जिसमें भक्ति योग और हठ योग को अलग अलग काल में लिया जाता है, या इसको प्री वैदिक, वैदिक, पोस्ट वैदिक इस तरह से भी बांटा बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः इसे 5 कालखंडों में अभी हम देखेंगे और उनमें किस तरह से योग का विकास हुआ है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कालखंड भी आप याद रखिएगा। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दर्शन काल में क्या क्या हुआ, टीका काल में क्या क्या हुआ, भक्ति काल या हठ योग काल में कौन कौन किस तरह से योग का प्रचार प्रसार हुआ, आधुनिक काल के योगी कौन कौन है, इस तरह से भी पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रुति काल। श्रुति काल जो हमारा कालखंड 0 से 500 BC तक को श्रुति काल माना जाता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम हिंदी में ईशा पूर्व कहते हैं। ठीक है, तो ईशा पूर्व 0 से 500 ईशा पूर्व, इसे हम श्रुति काल कहते हैं। इस काल में यह वेदों का काल माना जाता है। ठीक है, इस समय वेदों की वेदों को तो अपौरुषेय कहा जाता है, ऋषि मुनियों ने इनको पहले, वेद को क्या है, श्रुति कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस काल को भी श्रुति कहा जाता है, क्योंकि वेदों को क्या किया गया, जो ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, उसमें वेद पहले से उनके जो मंत्र छंद इत्यादि हैं वो भ्रमण कर रहे थे या उनमें विचरण कर रहे थे। उनको जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपने तप के द्वारा उनको क्या किया, आत्म साक्षात्कार किया, उनको अपने अंदर धारण किया और उसे फिर उस ज्ञान को अपने आगे फैलाया, अपने शिष्यों को दिया। ठीक है, तो इस तरह से वेदों का काल माना जाता है। और इसे जो वेद है उसे सबसे प्राचीन, हमारे सनातन धर्म का क्या है, सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। और जो वेद पहले क्या थे, लिखे हुए नहीं थे, पहले ये क्या था, कुछ काल तक ये स्मृति के रूप में ही चलता रहा, श्रुति के रूप में, जैसे गुरुओं ने शिष्यों को बताया, फिर शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताया, इस तरह से चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे ये इसके विलुप्त होते गए या इसमें विभ्रंश आता गया, इसमें मतलब कि कहना चाहिए कि उनमें जो मात्रा इत्यादि थी उन सब में क्या गलतियां होने लगी, इसलिए फिर इन्हें क्या किया गया कि रिटर्न फॉर्म में लाया गया। ठीक है, तो पहले वेद जो है, इस काल को वेदों का काल माना जाता है। और इस काल में भारत के सबसे बड़े ज्ञान के स्रोत अर्थात वेद जो है वो लिखे गए, उनको साक्षात्कार किया गया, फिर उनको लिखा गया। ठीक है, इसे श्रुति काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रुति काल के रचयिता अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन्हें क्या है, 4 वेद जो हमारे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको और हम आगे देखेंगे, उन 4 वेदों को सुना और उनकी रचना की इन 4 ऋषियों ने।
ठीक है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने वेदों को सुना और फिर उसके बाद उनको पहले स्वयं आत्म साक्षात्कार किया, उसके बाद उनकी रचना की, उनको लिखित जो रिटर्न फॉर्म में उनको लाया। इसलिए क्योंकि इसे इस काल में वेदों को सुना गया, इसलिए इसे क्या है, श्रुति काल कहा जाता है। ठीक है। इस कारण से इस काल में लिखे गए शास्त्र को श्रुति काल, और इसके साथ साथ इस काल में जो भी शास्त्र लिखे गए उन सभी शास्त्रों को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। ठीक है। अब मुख्यतः इसमें आप और भी देखेंगे कि 3 आता है हमारा, श्रुति, स्मृति और न्याय। तो श्रुति के अंतर्गत किसको लिया जाता है, वेद और उपनिषदों को श्रुति के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे है। उसके बाद आपका श्रुति काल की अनेक संकल्पनाओं का स्पष्ट वर्णन है। ठीक है। संकल्पनाओं का बहुत सारे वेदों की रचना कैसे हुई, वेद का प्रचार कैसे होगा, उसको लिखन कैसा किया गया, उन सब का यहाँ पे स्पष्ट वर्णन आपको श्रुति काल में मिलेगा। फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद में प्राण को एकत्रित के दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पे जो यजुर्वेद, अथर्ववेद में योग के अलग अलग जो प्रकार है, आसन है, प्राणायाम इत्यादि है, ध्यान आदि की विधियां है, उन सब का यहाँ पे आपको वर्णन देखने को मिलेगा श्रुति काल के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट आपका आता है दर्शन काल। दर्शन काल में आपका क्या है कि इसमें 500 बीसी 500 ईसा पूर्व से 100 एडी तक इसका क्या माना जाता है, इसका काल माना जाता है। और इस काल में भारतीय दर्शन, ठीक है, हमारे जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन हमारे कितने माने जाते हैं, मुख्यतः इसके 2 माने जाते हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक के अंतर्गत 6 आता है, नास्तिक के अंतर्गत 3 आता है। ठीक है। तो इन सभी दर्शन के सिद्धांत, इनके जो सूत्र ग्रंथ है, उनको उनकी यहाँ पे रचना हुई है। ठीक है। भाष्य इत्यादि की नहीं, सूत्र ग्रंथ, जैसे हर एक दर्शन का एक सूत्र ग्रंथ है, जैसे न्याय सूत्र, योग सूत्र, ठीक है, सांख्य कारिका, सांख्य सूत्र, ब्रह्म सूत्र, इस तरह से सभी ग्रंथों, सभी जो हमारे दर्शन है उनके सूत्र ग्रंथ है, उनकी रचना दर्शन काल में हुई है। ठीक है। फिर प्रत्येक दर्शन के अनेक अनेक सिद्धांत का वर्णन, जैसे हर एक दर्शन में आप देखेंगे कि ईश्वर के प्रति उनकी अलग मान्यता है, मोक्ष के प्रति अलग मान्यता है। ठीक है। ये सृष्टि की उत्पत्ति के प्रति अलग मान्यता है, कार्य कारण सिद्धांत आप देखेंगे, उनके कर्तव्य, उनके प्रमाण, सभी ग्रंथों में आप देखेंगे तत्व मीमांसा उनकी जो है, उनकी प्रमाण मीमांसा जो है, उनका जो तत्व मीमांसा है या प्रमाण मीमांसा है, या उनकी जो सिद्धांत जो है, वो सभी में अपना अपना एक स्वतंत्र, उसमें अपना मत बताया गया है ऋषियों के द्वारा, उनके जो रचयिता है उनके द्वारा। उन सभी सिद्धांतों का इस काल में क्या हुआ, प्रतिपादन हुआ। ठीक है। इस काल में हुआ। और एक आप ये भी देखेंगे कि दर्शनों में क्या है कि अगर, जैसे कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या है, सांख्य दर्शन में हमारा क्या माना जाता है, एक सत्कार्यवाद। ठीक है। सत्कार्यवाद सिद्धांत माना जाता है। तो इस सत्कार्यवाद का सिद्धांत को अगर कोई अन्य दर्शन, जैसे बौद्ध दर्शन इत्यादि है या न्याय दर्शन इत्यादि है, वो नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते, उसका लॉजिक दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो नहीं मानते ऐसा नहीं। अगर हम ये चीज नहीं मान रहे हैं तो उसका एविडेंस देंगे, उसका प्रमाण देंगे, या उसका एक तर्क, उसमें वो अपना तर्क बताएंगे कि हम इसको क्यों नहीं मानते हैं। तो ये जो खंडन कर रहे हैं किसी भी सिद्धांत का, अन्य किसी दर्शन के सिद्धांत का, अगर कोई दूसरा दर्शन जो है खंडन कर रहा है, तो उसका क्यों खंडन कर रहा है, उसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें, उस समय में, इस दर्शन काल में क्या हुआ, उसका प्रतिपादन हुआ। फिर इसी काल में आप देखेंगे सांख्य सूत्र, जो क्या है, सांख्य दर्शन का सूत्र ग्रंथ है। योग सूत्र जो हमारे योग दर्शन का क्या है, सूत्र ग्रंथ है। और इसके अलावा भगवत गीता, योग वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन सब की रचना भी इसी दर्शन काल में मानी जाती है। ठीक है। इसी में ही हमारे तंत्र जो है, पुराण है, 18 पुराण माने जाते हैं। ठीक है। स्मृतियां हैं, 20 से भी अधिक स्मृतियां हैं, जिसमें से मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को मुख्य माना जाता है। और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है।
ठीक है, इसमें से भी कुछ पोर्शन हमें पढ़ना है, इसी यूनिट में आपका है। ठीक है, तो ये सभी जो स्मृतियां हैं, पुराण है, तंत्र है, उन सबका रचना काल आपका दर्शन काल माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो नास्तिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इनका भी देन इसी काल में हुआ, इनकी भी रचना जो है इसी काल में माना जाता है। ठीक है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, इनकी रचना भी इसी काल में माना जाता है। फिर इस काल को सूत्र ग्रंथ और स्मृतियों का काल भी कहते हैं। इसी काल को हम क्या है, सूत्र ग्रंथ जो हमारे हैं, जो हमने पढ़ा कि सभी सूत्र ग्रंथ यानी कि जो मूल ग्रंथ है, और उनकी स्मृतियां, स्मृति ग्रंथ जैसा कि मैंने बताया 20 स्मृति है। ठीक है, मुख्याम जिसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके विषय में आपने सुना ही होगा। तो इन सब के विषय में आपके दर्शन काल के अंतर्गत क्या हुई, इन सब की रचना हुई है। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे टीका काल, इसके बाद टीका काल, टीका यानी कि भाष्य, जैसे कि इसके पूर्व जो हमने दर्शन काल देखा, उसमें क्या है, मुख्य मूल ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद उन ग्रंथों पर अनेकानेक भाष्य, जैसे कि आप योग सूत्र में ही देखेंगे, योग सूत्र में ही भाष्य हुआ। ठीक है, जैसे योग सूत्र का भाष्य व्यास भाष्य कहते हैं, व्यास जी ने योग सूत्र का भाष्य किया। उसके अलावा और भी अन्य ग्रंथ जो आप देखेंगे, और भी अनेक अनेक जो हमारे दर्शन है, पुराण है, इन सब पे भाष्य किया गया। ठीक है, वो सारे भाष्य हमारे कौन से काल में हुए, 100 AD से लेकर के 120 AD, ठीक है, सेंचुरी तक हमारा क्या है, ये टीका काल माना जाता है। ठीक है, इस काल में अनेक टीकाएं और भाष्यों की रचना हुई। ठीक है, हमारे जो अनेक ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ थे, उनको समझना इतना इजी नहीं है। जैसे योग सूत्र में कितने हैं, 195 सूत्र हैं, लेकिन उसका भाष्य देखेंगे तो व्यास भाष्य ने एक उसपे इतना मोटा भाष्य लिख दिया। ठीक है, मतलब उसके अंदर उसके सार क्या कहना चाहता है, सिर्फ सूत्र जैसे फॉर्मूला है। ठीक है, मैथ्स में आपने देखा होगा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला से हम कितने सारे मैथ सॉल्व कर लेते हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, एक फॉर्मूला से, एक सूत्र से। ठीक है, उसी तरह से जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जो सूत्र फॉर्म में लिखे हुए हैं, छोटे छोटे सूत्रों में लिखे गए हैं, उनके अंदर एक एक सूत्र के अंदर आप एक पूरी बुक लिख सकते हैं। ऐसा उसके अंदर क्या है, गूढ़ रहस्य लिखकर छुपा हुआ है। तो उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करने के लिए क्या किया गया, भाष्य किए गए। ठीक है, उनको लोगों तक सुलभ भाषा में, सर्व सुलभ बनाने के लिए क्या किया गया, भाष्य किया गया। ठीक है, तो उन भाष्यों की रचना हमारे किस काल में हुई है, टीका काल में हुई है। इसमें आप देखेंगे कि योग सूत्र के भाष्य, ठीक है, जैसे इस काल में लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास हुई। ठीक है, योग सूत्र का जो भाष्य है, 4वीं शताब्दी यानी कि 400 जो एडी है, 400 सेंचुरी है, उसके आसपास योग सूत्र का भाष्य हुआ, जिसमें विज्ञान भिक्षु है, भोजदेव है, वाचस्पति मित्र है, नागोजी भट्ट है, इन सब ने योग पर क्या किया, टीका लिखी अपनी। ठीक है, फिर इसी काल में भारतीय इतिहास का उत्कृष्ट समय था। ये भारतीय इतिहास का एक तरह से उत्कृष्ट समय, योग का इतिहास का उत्कृष्ट समय टीका काल को माना जाता है। इसके पूर्व भी योग या इतिहास का इतना उत्कृष्ट समय नहीं था, या इतना प्रचलन में नहीं था। इसके बाद भी अब भी नहीं है। ये एक पीक टाइम, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो एक पीक टाइम होता है, उसी तरह से इस काल को क्या माना जाता है, उत्कृष्ट काल माना जाता है। ठीक है, विविध कलाओं और विद्याओं का इस समय विकास हुआ। ठीक है, अनेकानेक आप देखेंगे हठ योग, आपके जो भाष्य हैं, ठीक है, अलग अलग तरह और अनेक अनेक ग्रंथ इसमें लिखे गए। ठीक है, और बहुत सारी कला है, जैसे नृत्य कला है, गायन कला है, और ऐसे बहुत सारी कलाओं का इस समय क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, इसमें योग, उपनिषद, भक्ति ग्रंथ, स्त्रोत, स्मृति, पुराण, तंत्र आदि पे अनेक ग्रंथों पर आचार्यों द्वारा अनुसंधान किए गए, रिसर्च किया गया। ठीक है, मतलब कि पहले तो हमारे पास क्या था, एक फॉर्मूला था। उस फॉर्मूला, जैसे रिसर्च का मतलब क्या होता है, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, कि उसके अंदर निहित ज्ञान, जैसे कि अभी भी हम पीएचडी कर रहे हैं, तो हम कोई नया पीएचडी करते हैं, हम एक टॉपिक लेते हैं, तो उसमें हम कोई नया ज्ञान नहीं ढूंढते हैं। जो ज्ञान निहित है, जो ज्ञान ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो अभी क्या है, छुपा हुआ है।
ठीक है, सभी सर्व सुलभ नहीं है या सभी उसके बारे में नहीं जानते, उस टॉपिक को लेकर के हम क्या करते हैं, उसको उजागर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से उस समय जो ऋषि मुनि इत्यादि थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय अनुसंधान की, अनेकानेक ग्रंथ जो सूत्र फॉर्म में लिखे हुए थे, जो एक तरह से छुपा हुआ था, उन सभी ग्रंथों को उन्होंने क्या किया, उजागर किया, सर्व सुलभ बनाया। ठीक है, उस पे अनुसंधान किए, उस पे भाष्य से लिखे, उसे छोटी छोटी उन पे कहानियां लिखी, कहानियों के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया, या किसी जैसे कि हम बहुत सारे प्रथा देखते हैं, बहुत सारे हमारे रिचुअल्स जो हमारे हैं, रीति रिवाज हैं, वो सब क्या है, एक तरह से पेड़ पेड़ की पूजा करना है, पत्थर की पूजा करना है, या बहुत सारे हम रीति रिवाज देखते हैं। तो ये क्या, कुछ चीजें क्या होती है, हम लोगों तक समझा नहीं सकते, तो ऋषियों ने उनको क्या किया, सर्व सुलभ किया उसे, चाहे उन्हें कहानियों की तरह से, चाहे उन्हें रीति रिवाज की तरह से, चाहे उन्हें किसी छोटे छोटे ग्रंथों की तरह से, उन्होंने क्या किया, उन पर रिसर्च किया और लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, तो इस काल में एक तरह से इसे क्या कहा जाता है, एक तरह से उत्कृष्ट काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। और इस समय अनेकानेक हमारे जो ग्रंथ थे, उन पे भाष्य इत्यादि भी लिखे गए। हमारे जो सूत्र ग्रंथ, जो छोटे छोटे सूत्र ग्रंथ के जो फॉर्म में थे, उन पे उनको सर्व सुलभ बनाने के लिए यहाँ पे भाष्य लिखा गया, और ऋषि मुनियों द्वारा उन पे क्या किया गया, अनुसंधान किया गया और इसे लोगों तक सर्व सुलभ बनाया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हठ योग व भक्ति योग का काल। जो आप देखेंगे, हठ योग के जो ग्रंथ है, जैसे हमारे हठ प्रदीपिका है, घेरण संहिता है, और हमारा जो हठ प्रदीपिका है, घेरण संहिता है, हठ रत्नावली है, आप बहुत सारे ग्रंथ देखेंगे, वो आपके 1200-1500 के 1200 से 1500 ईस्वी तक ही इसका माना जाता है। सेंचुरी शताब्दी में ही आप देखेंगे इनकी रचना काल, आपकी 1200 से 1500 1600 शताब्दी तक ही इनका रचना काल माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे हठ योग के ग्रंथों का प्रतिपादन हुआ, वो हमारा हठ योग काल में 1200 से 1800 एडी तक में हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ही भक्ति योग का प्रसार हुआ, जैसे कि मीराबाई है, हमारे सूरदास है, कबीरदास है, इन सबको क्या माना जाता है, भक्ति योगी माना जाता है, भक्ति योग के कवि माना जाता है। उन सब का भी प्रचार मतलब कि उन सब का भी काल कौन सा है, हमारा इसी काल में उनको माना जाता है। ठीक है, तो इस काल में ही नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ। नाथ संप्रदाय मुख्यतः हमारे हठ योग से क्या है, रिलेटेड है, तो नाथ संप्रदाय का क्या हुआ, यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ। हठ योग के ग्रंथ जैसे हमारे हठ प्रदीपिका है, घेरण संहिता है, तथा तंत्र। ठीक है, हठ योग और तंत्र योग जो है, तंत्र शास्त्र जो है, वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन सभी ग्रंथों की रचना कहाँ पे हुई, हमारे हठ योग काल में हुई, भक्ति योग काल में हुई। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा मन को वश में करना इस काल की विशेषता थी। ठीक है, जैसे कि इसके पूर्व जो हमने देखा दर्शन इत्यादि में, तब तक शरीर को इतना महत्व नहीं दिया जाता, शरीर को इतना मतलब क्या है, शरीर के माध्यम से हम विभूतियां नहीं प्राप्त करते थे। लेकिन इस काल में कैसा हुआ, शरीर को पहले साधना। ठीक है, हठ योग में भी कहा जाता है कि शरीर को साध करके, शरीर के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, समाधि तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पातंजल योग दर्शन में ऐसा नहीं कहा जाता है। पातंजल योग दर्शन में शारीरिक क्रियाएं बिल्कुल नहीं बताई गई, उसमें केवल मानसिक क्रियाएं बताई गई। मन को कंट्रोल करके, मन को वश में करके हम विभूतियां प्राप्त करते हैं, समाधि तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारा हठ योग काल हुआ, वहां पे हमारा शरीर के द्वारा हम क्या करते हैं, शरीर को पहले शरीर की साधना करते हैं, उसके बाद शरीर के बाद हम मन में पहुंचते हैं, मन के बाद हम समाधि ध्यान इत्यादि तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस काल में क्या है, शरीर शारीरिक क्रियाओं द्वारा, जैसे आसनों इत्यादि में विशेष यहाँ पे महत्व दिया गया। ठीक है, आसन की साधना करना है। ठीक है, आपने पातंजल योग दर्शन में देखा होगा, वहां पे किसी भी तरह के आसनों का वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन जब हम हठ योग काल में आते हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के आसन देखेंगे, 84 लाख आसनों का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है,
और इसके माध्यम से फिर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मुद्रा इत्यादि का अभ्यास करते हैं, विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। फिर कहीं जाकर के हमें क्या होता है, समाधि या नादानुसंधान या समाधि कैवल्य तक हम पहुंचते हैं। ठीक है। इसी काल में भारत का इस्लाम और ईसाई आक्रांतकाओं के कारण अनेक आश्रम संस्थाओं, ग्रंथ और परंपराओं का विनाश हुआ। ठीक है। इस काल में ही हमारे जो मूल ग्रंथ थे, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे, उनका विनाश भी इसी काल में हुआ। समाज के अनेक कुरीतियां और गलत धारणाओं की पराकाष्ठा भी थी ये काल में। ठीक है। अनेकानेक जो मिसकंसेप्शंस थे, गलत गलत धारणाएं जो हमारी फैली, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, या अनेकानेक जो गलत धारणाएं जो फैली, उसकी भी पराकाष्ठा इसी काल में को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी कि अभी 1850 से लेकर अब तक का जो काल है, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हैं, अरविंद जी हैं, शिवानंद है, कुवल्यानंद जी हैं, श्यामाचरण लाहाड़ी हैं, ठीक है, परमहंस योगानंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ठीक है, इन सभी समसामयिक योगी यानी कि कंटेम्प्ररी योगी, जिन्होंने योग के प्रचार प्रसार करने में, योग को अलग अलग दिशा में, किन्हीं ने ध्यान योग को महत्व दिया, किसी ने आसन योग को महत्व दिया, किसी ने प्राणायाम को, प्राण साधना को महत्व दिया, किसी ने जीवन साधना को महत्व दिया। ठीक है। तो सभी ने अपना अपना एक स्ट्रीम लेकर के, अपना एक योग के एक अंश को लेकर के प्रचार प्रसार करने का कार्य आधुनिक काल में हुआ। ठीक है। उसके बाद इसमें अनेकानेक उन्होंने अपना योगदान दिया, लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, कि आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, योग क्या है, योग की जीवन साधना क्या है, इन सब पर विभिन्न तरह से उन्होंने अपने अपने मत के द्वारा लोगों तक योग को पहुंचाया। ठीक है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा योग को खेल के रूप में भी स्वीकार किया गया है, जिसके लिए उसके लिए भी अनेक प्रचार प्रसार हो रहे हैं। ठीक है। आयुष मंत्रालय द्वारा अनेक प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। तो ये सब हमारा क्या है कि इस तरह से हमारा बेसिकली क्या होता है कि योग का प्रचार प्रसार, योग का विकास कैसे हुआ, और योग पहले किस स्थिति में था और अब किस स्थिति में आ गया है। ठीक है। पहले किस स्थिति में था और अब किस स्थिति में आ गया है, उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पहले क्या है, योग को एक हायर लेवल का क्या माना जाता था, एक उच्च स्तरीय साधना मानी जाती थी। और अभी योग से हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिर्फ कोई कोई योग को हम क्या समझते हैं कि सिर्फ एक व्यायाम पद्धति है, या फिर इससे हम रोगों को दूर कर सकते हैं। ठीक है। योग अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया है, केवल रोग निवारण पद्धति, या हमारे शारीरिक मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहने की एक पद्धति हो गई है। इससे समाधि तक पहुंच सकते हैं, या पहुंचा जा सकता है, या उस तक पहुंचने का प्रयास आज के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक काल में वहां तक नहीं किया जा रहा है। लेकिन योग पहले जब वैदिक काल में, श्रुति काल में जब आप देखेंगे, दर्शन काल में जब देखेंगे, तो दर्शन काल में भी सभी दर्शनों का मुख्य उद्देश्य क्या था, मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है। दर्शन का उद्देश्य क्या था कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य था, मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भले ही सभी के मार्ग अलग अलग थे, उन्होंने अलग अलग तरह से बताया है, जैसी उनकी एक, देखिए ये सब क्या है, अनुसंधान है। ठीक है। आप एक ही चीज पर अलग अलग तरह से अपने मत रखा गया। ठीक है। लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या था, मोक्ष। सभी ग्रंथों में आप देखेंगे, सभी दर्शनों में आप देखेंगे कि उसका एक ही लक्ष्य था, मोक्ष। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग उन्होंने बताया। ठीक है, कि अलग अलग तरह से उन्होंने पहुंचने का। लेकिन आधुनिक काल में योग का लक्ष्य मोक्ष नहीं है, योग का लक्ष्य केवल केवल और केवल अभी क्या रह गया है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या भावनात्मक रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसका यहीं तक ये क्या हो गया है, सीमित होके रह गया है। ठीक है। तो ये इस तरह से योग का, या इसको विकास कहिए, योग का पतन कहिए, या योग का किस तरह से, योग के कालखंडों के द्वारा किस तरह से उसमें बदलाव आए, ये आज हमने देखा। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम वेद का परिचय, वेद क्या है और उनके परिचय के विषय में देखेंगे। चलिए।